NHAI पर सफर करने वालों के लिए यह जरूरी खबर है। अब टू व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। NHAI पर देना होगा टोल टैक्स। यानी अगर आप अपनी बाइक स्कूटर से जा रहे हैं, दोपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। 15 जुलाई से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल हाईवेज पर, टोल प्लाजा पर अगर आप टू व्हीलर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आपको टोल प्लाजा पर रुकना होगा और टोल टैक्स देना होगा। देश में दोपहिया वाहन पर टोल टैक्स लगेगा। ऐसी खबरें सुबह से ही चल रही थी कि अगर आप नेशनल हाईवे से अपने टू व्हीलर्स वाहन को लेकर के गुजर रहे हैं और टोल टैक्स का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी आपको रुक करके टोल है वो देना पड़ेगा, जिससे आप फोर व्हीलर्स का देते हैं। इस खबर के बाद टू व्हीलर्स वाहन चालकों के उन मालिकों को ये टेंशन सता रही थी कि अब तो टू व्हीलर्स भी नहीं ले जा सकते, यानी कि टू व्हीलर्स का भी अब तो टोल टैक्स है वो लगने वाला है। इतना कितना टैक्स जो है हमसे लिया जाएगा। लेकिन उनके लिए राहत की सांस तब हुई जब नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि ये सारी खबरें हैं वो भ्रामक हैं, यानी कि इनको फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कोई भी गाइडलाइन या ऐसी इंफॉर्मेशन जारी नहीं की है कि आपको अब दोपहिया वाहन को भी टोल देना पड़ेगा। उन्होंने साथ में ये भी बात कही है कि जिस तरह से दोपहिया वाहन को छूट दी गई थी वो छूट इसी तरह निरंतर अभी जारी रहेंगी। इस तरह की भ्रामक खबरों को नहीं फैलाए। तो यानी कि राहत की सांस यह है कि वो खबर एकदम से झूठी थी जो कुछ मीडिया हाउस द्वारा चलाई गई, और उसके बाद उस खबर को जब क्रॉस चेक किया, जब नितिन गडकरी खुद ने ये बात कही कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, उसके बाद क्रॉस चेक हुआ कि ये खबर बिल्कुल ऐसे ही फैलाई गई थी भ्रामक तरीके से, ताकि लोगों को एक बार ऐसा लगे ऐसी कोई बात नहीं है कि टू व्हीलर्स को अभी टोल है वो देना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से जब नेशनल हाईवे से चाहे कोई सा भी उसे गुजर रहे होते हैं, तो कोई भी फोर व्हीलर वाहन है वो बिना टोल दिए कोई भी नहीं जा सकता। वैसे टू व्हीलर के लिए लगा कि ऐसी गाइडलाइंस आ गई है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही इसमें एक नया एडिशन ये लाया गया था कि अभी आप जो है अपने टोल टैक्स जब आप देते हैं तो आप फास्टैग लगा करके 3000 रुपए जो है आपके पूरे साल भर है वो चलने वाला, यानी कि कहीं भी जाओ आप, कितने ही हाईवे क्रॉस करो, कितने भी टोल प्लाजा आप क्रॉस करो, आपको एडवांस कोई भी पैसे वो नहीं देने पड़ेंगे। जब ये नया एडिशन लाया गया था, हालांकि इस बार वाला ये एडिशन है वो बिल्कुल भी झूठा था। इस तरह की कोई भी जो खबर है वो इसको सच्ची नहीं मानी जाए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आजकल केंद्रीय मंत्री जो कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सुर्खियों में छाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी चर्चा टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और यूट्यूब पे ज़्यादा हो रही है। उसका कारण है कि उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा.com करके यात्रा ऐप नाम से एक नई पॉलिसी जनता के लिए घोषित की है। ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। बकौल नितिन गडकरी के कि इस योजना से आम आदमी को काफ़ी राहत मिलने वाली है। उनके हिसाब से जो राजमार्ग यात्रा ऐप है उसमें 3000 का पास बनेगा, जिसमें कि 200 दिन की 200 ट्रिप फ्री हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये खुलासा होता जा रहा है कि नितिन गडकरी की जो नई ऐप की घोषणा है उससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। अभी इस मुद्दे से केंद्रीय मंत्री घिरे तो चारों तरफ से हैं, लेकिन इसी बीच में एक नई न्यूज़ जो कि 26 तारीख को टीवी चैनल पर फ्लैश होती है, उसको लेकर जिस तरीके से परिवहन मंत्रालय को जनता ने टारगेट किया है, उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको लेकर नितिन गडकरी को सामने आना पड़ा है। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उस न्यूज़ के बारे में कहा कि ये बिल्कुल फेक है। अब आपको हम बताते हैं कि वो न्यूज़ है क्या। वो ये न्यूज़ थी कि टीवी चैनल कह रहे हैं कि अब दोपहिया वाहनों पर नेशनल हाईवे पर जो छूट मिलती थी फ्री जाने की, फ्री आने जाने की, उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये योजना अब ये आदेश 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इस बात को लेकर पूरे देश के
दोपहिया वाहनों के मालिकों में बड़ा रोष था। वो ये सोच रहे थे कि सरकार अब धीरे धीरे चौपहिया वाहनों से अब दोपहिया वाहनों को भी अपने शिकंजे में कसने की तैयारी में है, और एक आय का जरिया बनाने के लिए नेशनल हाईवे यानी NHAI डिपार्टमेंट आम आदमी की जेब काटने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन शाम होते होते नितिन गडकरी ने जो ट्वीट किया है उससे उन्होंने कहा ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, इसका कोई वजूद नहीं है, और विभाग, परिवहन विभाग, NHAI ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, ना कोई प्रपोज़ल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से टीवी पर ये न्यूज़ फ्लैश हुई उससे आम आदमी बिल्कुल भी नितिन गडकरी की बातों से सहमत नहीं नजर आ रहा। दोस्तों, धुआं वहीं से निकलता है जहां पर कुछ चिंगारी या आग सुलग रही होती है। टीवी न्यूज़ चैनलों को ये कैसे मालूम चला कि सरकार ऐसा करने जा रही है, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ में? कोई चैनल जो कि मोदी सरकार के खिलाफ में ऐसी कोई न्यूज़ चला दे, ऐसी हिम्मत तो किसी भी आज के मीडिया समूह में नहीं दिखती है। आग है तभी धुआं है। ये बात दीगर है कि नितिन गडकरी ने मामले को समझाने के लिए ये मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि इस समस्या का डैमेज कंट्रोल करने के लिए नितिन गडकरी को खुद आना पड़ा। जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है। ऐसे में तो डिपार्टमेंट को, उन न्यूज़ चैनलों को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने बिना किसी जानकारी के आप इतनी बड़ी बात सरकार के खिलाफ में कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ देश की जनता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और हर आदमी समझ गया कि जब से सरकार पावर में आई है तब से देश की जनता पर ना जाने कितने टैक्स थोपे गए हैं और उनमें वृद्धि होती ही जा रही है। आम आदमी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में है। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम। NHAI पर सफर करने वालों के लिए यह जरूरी खबर है, अब 2 व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। NHAI पर देना होगा टोल टैक्स, यानी अगर आप अपनी बाइक, स्कूटर से जा रहे हैं, दोपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। 15 जुलाई से यह नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल हाईवेज पर, टोल प्लाजा पर अगर आप 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आपको टोल प्लाजा पर रुकना होगा और टोल टैक्स देना होगा। नरेंद्र मोदी की वसूली सरकार ने पैसे वसूलने का एक और नया तरीका खोज निकाला है। खबर है कि मोदी सरकार जल्द ही किसानों को खेती के लिए दिए जाने वाले पानी पर टैक्स लगाने वाली है।
नरेंद्र मोदी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, लेकिन किसानों की आय घट गई। मोदी सरकार पहले ही खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर जमकर टैक्स वसूल रही है, जिससे खेती बहुत महंगी हो गई है। अब सिंचाई के पानी पर टैक्स लगाने से किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। पहले ही किसान कर्ज तले दबे हुए हैं। हर दिन आर्थिक तंगी से परेशान होकर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस वसूली करनी है और अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरियां भरनी है।